आज इस बुक का तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं। बुक का टाइटल है एडवांस पार्टी, एडवांस जन्म और एडवांस स्टेज और परमात्मा। तो इसमें अलग अलग टॉपिक के साथ, जैसे यहाँ पर कर्म भोग का टॉपिक है, तो इन सब बातों का कर्म भोग से क्या कनेक्शन है उसके बारे में बताएंगे। फिर जैसे परमात्मा का पार्ट के बारे में आगे आया था कि अव्यक्त बाप दादा का पार्ट क्या है, वो लास्ट पार्ट में हमने कवर किया था। तो आज हम तीसरा पार्ट जो कवर कर रहे हैं वो यहाँ से कर्म भोग के टॉपिक पर चालू हो रहा है कि एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म, इसका कर्म भोग हिसाब किताब के साथ क्या संबंध है। एडवांस पार्टी वालों का प्रायः पुराने कल्प हिसाब किताब पूरा हो जाता है। नाम मात्र हिसाब किताब होता है जिसके आधार पर वे उन माता पिता के पास जन्म लेते हैं, उनको खुशी प्रदान करते हैं और उनके सहयोग से अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। जहाँ पर भी जन्म लेते हैं वहाँ पर अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और यहाँ पर वो हिसाब किताब पूरा करके जाते हैं। एडवांस पार्टी वाले जो जाते हैं वो, या तो थोड़ा सा हिसाब किताब रहा हुआ होता है। एडवांस पार्टी वालों का एडवांस जन्म लेने वालों के साथ नए कल्प का हिसाब किताब होता है जिसके आधार पर वे उनको जन्म देते हैं और फिर परमधाम जाकर उनके पास आकर जन्म लेते हैं। पहले एडवांस पार्टी वाले एडवांस जन्म वालों को जन्म देंगे और उसके बाद वो खुद ऊपर चले जाएंगे परमधाम में, फिर थोड़ा रेस्ट लेके वापस इनके पास जो एडवांस जन्म ली हुई आत्मा है, मतलब जो आगे जाके सतयुग का प्रारंभ करने वाली है, वो आत्माओं के पास एडवांस पार्टी वाले आगे जन्म लेंगे। एडवांस स्टेज वालों का पुरानी दुनिया की आत्माओं के साथ जो दुखदाई हिसाब किताब होता है, जो उनको पूरा करना होता है और बाप दादा की श्रीमत पर चलकर उसे पूरा करते हैं और नए कल्प के लिए वहां आने वाली आत्माओं के साथ अपना सुखदाई हिसाब किताब बनाते हैं। मतलब एडवांस स्टेज वाले मतलब जो ब्राह्मण आत्माएं हैं और अच्छी स्टेज में पहुंच चुके हैं, वो अंत समय में अपना हिसाब किताब पूरा करते हैं। एडवांस जन्म में पुरानी दुनिया की आत्माओं के साथ कोई दुखदाई हिसाब किताब नहीं रहता है। मतलब सतयुग की जब शुरुआत होने वाली होती है तभी जो जन्म होते हैं उनको पुरानी दुनिया की आत्माओं के साथ कुछ भी हिसाब किताब नहीं रहता है, क्योंकि उनका नया सुखदाई हिसाब किताब आरंभ हो जाता है। तो जब यह सृष्टि का थोड़ा थोड़ा अंत होने की शुरुआत हो जाएगी तभी ये एडवांस जन्म वाली आत्माएं पवित्रता से जन्म लेंगे एडवांस पार्टी वालों के घर पे। तो वो उनका दूसरे दुनिया के साथ दुख का हिसाब किताब नहीं होगा, उनके लिए सुख का हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। तो भले दुनिया में विनाश चल रहा है मगर उनको दुख की भासना नहीं आएंगी, वो इतने सेफ जगह पे होंगे। एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं उनको जन्म देती है उनके साथ भी सुखदाई नया हिसाब किताब ही होता है जिसके आधार पर वे उनके पास जन्म लेती है और फिर उनको जन्म देती है। तो यह समझ सकते हैं कि एडवांस पार्टी में जो आत्माएं गई है वो इतने रिच हो जाएंगे या इतने आगे हो जाएंगे इस सृष्टि ड्रामा में, उनकी स्थिति और आर्थिक स्थिति सब चीज़ें उनके पास भरपूर होगी, क्योंकि उनको जन्म देना है एडवांस जन्म वाली आत्माओं को। तो वो जब जन्म देंगे तो उनके पास, एडवांस पार्टी वालों के पास इतना भरपूर सुख होगा कि वह एडवांस जन्म वाली आत्माओं को जरा भी दुख का अनुभव नहीं होने देंगे और उनको होगा भी नहीं, क्योंकि उनका सुख का हिसाब किताब शुरू हो रहा है जिसके आधार पर वे उनके पास जन्म लेती है और फिर उनको जन्म देती है। मतलब उनके पास लेती है, मतलब एडवांस पार्टी वालों के पास जन्म लेती है और फिर उनको जन्म देती है, मतलब एडवांस पार्टी वालों को ही वापस जन्म देती है जब भी वो लोग परमधाम जाके वापस आते हैं जन्म लेने के लिए। साकार बाबा के महावाक्य हैं, जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा भोगना है जरूर। समझो सन्यासी अच्छे हैं फिर भी उनको जन्म तो गृहस्थियों के पास ही लेना है। तुम भी अभी के संस्कारों अनुसार नई दुनिया में जाकर जन्म लेंगे। नई दुनिया के लिए तुम यहाँ से ही संस्कार ले जाते हो। अभी भी जो शरीर छोड़ते हैं वे संस्कारों अनुसार जाकर उच्च कुल में जन्म लेंगे। ठीक है, ब्राह्मण जन्म में जो भी, तो यह बाबा ने साकार महावाक्य मतलब 1969 के पहले बोले हुए हैं।
तो तभी बच्चों को बोलने लगे थे बाबा कि आप जब भी पुरुषार्थ खत्म करके जाओगे तो अच्छे अच्छे उच्च कुल में जन्म लेंगे और वहीं से वह यह सब कारोबार अपने हाथ में लेंगे और फिर सतयुग की धीरे धीरे स्थापना करने के निमित्त बनेंगे। मरना तो बहुतों को है, तभी भी बाबा ने बता दिया था कि मरना तो बहुतों को है। इसका मतलब एडवांस पार्टी बहुत बड़ी होने वाली है आगे जाके। पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। रिसीव करने वाले मतलब कौन? जो एडवांस जन्म वाली आत्माओं को जन्म देंगे तो वो रिसीव करने वाले हुए। तो वह एक तरह से वो एडवांस पार्टी वाले हुए जो यहाँ से मर के आगे जन्म, मर के मतलब शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेते हैं, तो वह रिसीव करने वाले बन जाते हैं। किन के रिसीव करने वाले बनते हैं? एडवांस जन्म वाली आत्माओं के रिसीव करने वाले बन जाते हैं। अभी तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग को समझने के ज्ञान चक्षु मिले हैं, तो राइट कर्म ही करना है। आत्मा ही अपने साथ संस्कार ले जाती है जिस अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। देखो यह बहुत सूक्ष्म चीजें हैं, बार बार हम सुनते हैं, मगर इसको ध्यान से समझिएगा कि आत्मा ही अपने साथ संस्कार ले जाती है। मतलब ब्राह्मण जन्म में जितने परफेक्ट हम बने होंगे उस अनुसार दूसरा जन्म मिलता है, तो आगे जाके अच्छा, बहुत अच्छा जन्म उनको मिलेगा जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। ठीक है, तो आत्मा ही अपने साथ संस्कार ले जाती है जिस अनुसार दूसरा जन्म मिलता है। कर्मों का हिसाब किताब है ना, सतयुग में विकर्म की बात ही नहीं होगी। कर्म तो जरूर करेंगे, विकर्म नहीं होंगे, कर्म जरूर होंगे। गायन है, पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। इसका मतलब क्या हुआ? यह बहुत गुह्य बात है कि पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एडवांस पार्टी जो गई है वो एडवांस पार्टी अपने जन्म के आगे पड़ाव में जब पहुंचेंगे और एडवांस जन्म देने वाली आत्माओं के जन्म का टाइम हो जाएगा, तब यह दुनिया पुरानी दुनिया नहीं रहेगी। क्योंकि वो भी एक तरह से वो भी देवताएं ही है जो पवित्रता से जन्म लेंगे एडवांस पार्टी वालों के पास, वो भी देवताएं ही होंगे। क्योंकि वो बचपन में देवताएं होंगे, उनका बचपन शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब पुरानी दुनिया का जो भी उथल पाथल जो भी होना है वह एडवांस पार्टी वालों के जन्म दरमियान भी होना है। और उनका आधा जन्म पूरा हो गया, मतलब आधा आयु उनका पूरा हो गया, समझो 40-50 साल के हो गए एडवांस पार्टी वाले सब आत्माएं, तो वो जन्म देने के लायक हो जाएंगे, एडवांस जन्म देने के लायक हो जाएंगे। और उस टाइम पे पुरानी दुनिया की उथल पुथल बहुत अंश पे खत्म हो गई होगी, क्योंकि पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ सकती। ठीक है, इतना समझ में आया? तो आप अगर यह गुह्यता से समझना चाहते हैं तो आप खुद भी इसको पढ़ते पढ़ते आप उसके ऊपर खुद भी विचार सागर मंथन कर सकते हैं। आगे का टॉपिक है स्थापना और विनाश के बारे में, कि एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म का स्थापना विनाश से क्या लेना देना है। अभी जो हमने पढ़ा वह था हिसाब किताब और कर्म भोग के बारे में। तो आगे का पॉइंट है स्थापना विनाश के बारे में। एडवांस पार्टी वाले नई दुनिया की स्थापना के लिए अधिक प्रयत्नशील होंगे, विनाश की चिंता कम करेंगे। ठीक है, स्थापना के बारे में वो सोचते रहेंगे कि नई दुनिया कैसे बने, नया कैसे हो, सब चीजें वही सब उनके दिमाग में चलता रहेगा। विनाश की चिंता कम करेंगे क्योंकि उनको पता ही होगा कि विनाश तो अभी कभी भी हो सकता है। क्योंकि विनाश की तैयारी तो पुरानी दुनिया वाले वैज्ञानिक आदि स्वयं करते हैं, मगर एक दुनिया में एक सेक्शन ऐसा होगा जो एडवांस पार्टी वाले होंगे कि वह नई दुनिया की स्थापना के बारे में ही सोचते रहेंगे कि कैसे, ऐसे नहीं उनके दिमाग में होगा कि स्वर्ग बनाएंगे, मगर कैसे सब कुछ ठीक करें, कैसे अच्छा बनाएं, कैसे नई टेक्नोलॉजी यूज करें, वो सब उनके दिमाग में बहुत होगा। एडवांस पार्टी वाले नए विश्व के नव निर्माण वाली आत्माओं को प्रेरणा देकर तैयार करते हैं। तो एडवांस पार्टी वाले जो होंगे वो बहुत इन्फ्लुएंस वाले होंगे, मतलब उनका प्रभाव होगा समाज में, तो वह साइंटिस्ट को भी डायरेक्शन दे सकते होंगे कि भाई ये करो, ये करो, ऐसे करो। उनकी मीटिंग्स होती होगी, वो उनको प्रेरणा देते होंगे, अच्छे अच्छे जो भी संकल्प आते होंगे वो उनको बताते होंगे, नए नए आइडियाज देते होंगे। तो वह सब एडवांस पार्टी वाली आत्माएं करेंगी, विश्व के नवनिर्माण वाली आत्माओं को प्रेरणा देकर तैयार करते हैं। एडवांस स्टेज,
एडवांस स्टेज वाले स्थापना और विनाश दोनों के विषय में विचार करते हैं और उनके संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन दोनों प्रकार के कार्य करने वालों को प्रेरणा देते हैं। एडवांस स्टेज वाले मतलब ब्राह्मण जन्म में उच्च स्टेज वाले। एडवांस स्टेज वाले स्थापना और विनाश दोनों के विषय में विचार करते हैं और उनके संकल्प, वृत्ति, वाइब्रेशन दोनों प्रकार के कार्य करने वालों को प्रेरणा देते हैं। हमारी योग शक्ति दोनों लोगों को मिलती है, तो ये कह सकते हैं कि भाई दोनों कार्य करने वाली आत्माओं को प्रेरणा देते हैं, यह कह सकते हैं। मगर 100% इस चीज को ये नहीं कह सकते कि दोनों को प्रेरणा मिलती होगी, नहीं मिलती होगी। विनाश वालों को हमारे से प्रेरणा मिलती होगी, हमारी योग शक्ति से, वो एकदम कंफर्म नहीं बोल सकते। अगर बाबा ने कहीं पर ऐसा सुनाया हुआ है तो हम उसका यहाँ उल्लेख कर सकते हैं, और कमेंट में आपके पास कुछ आया हो ऐसा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाबा ने अनेक बार कहा है कि विनाश तुम्हारे लिए रुका हुआ है, अर्थात तुमको संपूर्ण बनना है और विनाश के समय सबको नजदीक लाना है। एडवांस जन्म। एडवांस जन्म वाली आत्माएं नई दुनिया के नवनिर्माण में ही सहयोग करती है। उनको पुरानी दुनिया का न ज्ञान होता है और न ही उनसे कोई संबंध होता है, और न ही उस समय पुरानी दुनिया रहती है। देखो आगे का जो पॉइंट था वो यहाँ पर आ गया कि पुरानी दुनिया पर देवताओं की परछाई नहीं पड़ती है। तो यह बहुत लाइकली है, मतलब शक्यता उसकी बहुत ज़्यादा है कि एडवांस जन्म वाले जब जन्म लेंगे तभी पुरानी दुनिया बहुत कम हुई रहेगी और केवल पुरानी दुनिया के कुछ अवशेष होते हैं, ठीक है, जिनकी सफाई आदि होती है। मतलब सब उथल पाथल हो गया होगा और उसकी सिर्फ सफाई ही चालू रहेगी। उनकी सफाई आदि होती है, परंतु वह सब कार्य प्रकृति करती है। एडवांस जन्म वालों को उनसे उनके लिए कुछ भी करना नहीं होता है और न कुछ विचार करना होता है। फिर लास्ट में बाबा ने कहा कि सभी बच्चों को 2 शब्द पक्के कराना। एक, एवर रेडी। यह याद रखो कि कभी भी क्या भी हो सकता है। इसका मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है दुनिया में और हमको वो स्टेज के लिए तैयार रहना है। और कभी भी हमको एडवांस पार्टी में बुलावा आ सकता है, एडवांस जन्म में नहीं, एडवांस पार्टी में। अभी ऐसे एवर रेडी बने। दूसरा, हमको अभी संपन्न और संपूर्ण बनना ही है, होंगे नहीं, होना ही है। अभी ऐसे एवर रेडी बने जो सबको एवर रेडी बच्चों का साक्षात्कार हो, जैसे बाबा का सबको साक्षात्कार हुआ, शक्तियों और पांडवों का संगठित रूप में साक्षात्कार हो। अव्यक्त बाप दादा संदेश 25/8/2010। 25/8 मतलब प्रकाशमणि दादी का अव्यक्त दिवस है, तो वह उस दिन को वो संदेश आया हुआ कि अभी एवर रेडी बनो जो सबको एवर रेडी बच्चों का साक्षात्कार हो, जैसे बाबा का सबको साक्षात्कार हुआ, शक्तियों और पांडवों का संगठित रूप में साक्षात्कार हो। ठीक है, तो ऐसी तैयारी करनी है कि हमारा साक्षात्कार दूसरों को होने लगे। यह प्रत्यक्ष हो कि इनको सिखाने वाला भगवान है, अभी भगवान तक नहीं पहुंचे हैं। ब्रह्मा कुमारियां बहुत अच्छी है, पावरफुल है ऐसे कहते हैं, लेकिन भगवान आया हुआ है, वह इनको पढ़ा रहे हैं। यह प्रत्यक्षता होगी तब समाप्ति होगी। देखो प्रत्यक्षता कब होगी उसका भी निशानी यहाँ पर देख लीजिए, ताकि आप गफलत में न रह जाओ कि ये सब चीजें हो गई और हमने पुरुषार्थ नहीं किया। तो यहाँ पर बताया भगवान आया हुआ है, वह उनको पढ़ा रहे हैं, यह प्रत्यक्षता होने लगेगी तब समाप्ति होगी। मगर समाप्ति के पहले ही हमको संपूर्ण बनना है, इसलिए यह राह नहीं देखना कि यह प्रत्यक्षता होगी तब हम पुरुषार्थ करेंगे, क्योंकि यह समाप्ति होगी तब तो वो कुछ देर में ही समाप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी 2 4 5 साल मिल जाएंगे। एक एक के मुख में आएगा कि हमारा बाबा आ गया। वह प्रत्यक्षता कब होगी? जब ज्ञान प्रत्यक्ष होगा। यह अव्यक्त संदेश है 25/8/2010 का। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और संगम युगी ब्राह्मणों की जनसंख्या। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और संगम युगी ब्राह्मण। एडवांस पार्टी में 9 लाख या 18 लाख के लगभग आत्माएं होंगी, जो सतयुग की प्रथम जनसंख्या अर्थात 9,16,108 जीवात्माओं को जन्म देगी। यदि वे एक बच्चा और एक बच्ची 2 को जन्म देती है तो 9 लाख अर्थात 4.5 लाख युगल होंगे, और यदि एक एक बच्चे को ही जन्म देती है तो 18 लाख के लगभग होने चाहिए। पुराने कल्प के संगम पर
संगम समय में एडवांस पार्टी के साथ विश्व की जनसंख्या 700 करोड़ मनुष्य आत्माओं की है, वो अभी 800 के आसपास पहुंच चुकी है, जिससे सारा ही विश्व भरा हुआ है। जब नए कल्प का संगम समय आरंभ होगा, जब पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नए कल्प और नई दुनिया का आरंभ होगा, तो विश्व में 18 लाख से 27 लाख तक की जनसंख्या होगी, क्योंकि उस समय एडवांस पार्टी के साथ एडवांस जन्म देने वाली आत्माएं भी इस धरा पर आ जाएंगी। तो यह हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, पहले पार्ट में शायद आया था कि 18 लाख के आसपास होंगे, जो 9 लाख जोड़ी होगी और 9 लाख एक एक बच्चे को जन्म देंगे, और उससे ही सतयुग, वही सब सतयुग की आत्माएं होंगी। एडवांस स्टेज अर्थात जो सतयुग की प्रथम जनसंख्या में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, जो 9,16,108 होंगी, तो यह एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं जो वहां पर डायरेक्ट जन्म लेगी। परंतु एडवांस स्टेज का गायन अर्थात पुरानी दुनिया के विनाश तक ही होना है। एडवांस स्टेज है वो पुरानी दुनिया के विनाश के पहले की सब आत्माएं हैं, वो एडवांस स्टेज वाली गिनी जाएगी। विनाश शुरू हो गया, बाद में सब या तो एडवांस पार्टी रहेंगे या तो एडवांस जन्म वाले होंगे, फिर तो वे एडवांस जन्म में चली जाएंगी। एडवांस स्टेज वाले हैं वो हो सकता है कि डायरेक्टली एडवांस जन्म में चले जाएं, तो बीच की जो कड़ी हुई वो एडवांस पार्टी हुई। और एडवांस पार्टी के पास एडवांस जन्म लेने वाली आत्माएं कौन होंगी? जो ब्राह्मण जन्म में बहुत एडवांस स्टेज में है। तो ये अंतिम समय में जब विनाश चालू होगा, तभी एडवांस स्टेज में जो होंगे वो डायरेक्टली एडवांस जन्म में चले जाएंगे, क्योंकि एडवांस पार्टी में उनका फिर पार्ट नहीं रहेगा, क्योंकि एडवांस पार्टी में तो उनका ही पार्ट होगा जो थोड़े बड़े होते हैं, जन्म देने के लायक हो जाते हैं, वही 18 लाख के आसपास जो होंगे वह एडवांस पार्टी में होंगे। एडवांस स्टेज वाले डायरेक्टली उसके बाद जब विनाश चालू होगा, तभी जो भी आत्माएं एडवांस स्टेज में होगी, वह 9 लाख 10 लाख आत्माएं सीधा एडवांस जन्म में चली जाएगी। इसलिए एडवांस स्टेज वाली आत्माओं के समय विश्व में मनुष्य आत्माओं की जनसंख्या 700-800 करोड़ के लगभग होती है। पुरानी दुनिया के विनाश के समय तक संगम युगी ब्राह्मणों की संख्या 33 करोड़ अवश्य होगी। यह बहुत नोट करने लायक बात है कि आज तक दुनिया में मुझे लग रहा है, मतलब मैं फिक्स नहीं बोल सकता, बट 2.5-3 करोड़ लोगों को संदेश मिला होगा शायद। तो उससे अभी तक 10 गुना सेवा और बाकी है, क्योंकि 3 करोड़ 30 लाख को भी अगर अब तक संदेश मिल गया है, तो इसका मतलब अभी जितनी सेवा 85 साल में हुई, उससे ज़्यादा सेवा और उससे 10 गुना सेवा अगले 5 या 7 या 10 साल में होनी है, जितना भी समय बाकी है। तो पुरानी दुनिया के विनाश के समय तक संगम युगी ब्राह्मणों की जनसंख्या 33 करोड़ अवश्य होगी। इस सबको संगम युगी ब्राह्मण नहीं बोल सकते, क्योंकि 33 करोड़ को संदेश जरूर मिलेगा, ठीक है। तो वो त्रेता में थोड़ा बहुत भी पुरुषार्थ किया, बाबा को जान लिया, थोड़ा बहुत पुरुषार्थ किया, थोड़ी बहुत मुरली सुन ली, चाहे ऑनलाइन हो या कहीं से भी उनको ज्ञान मिला, या कुछ भी पन्ने पढ़े हैं, कुछ भी किताबें पढ़ी है, उसमें से पढ़ पढ़ के उन्होंने अव्यक्त मुरलियों से या साकार मुरलियों से जो भी पढ़ा है, उससे थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया 33 करोड़ ने, तो वो त्रेता के अंत तक आने वाली सर्व आत्माओं को बाप का संदेश अवश्य मिलेगा और वे ब्राह्मण अवश्य बनेंगे। थोड़े टाइम के लिए तो थोड़े टाइम के लिए, मगर उनको ब्राह्मण कहा जाएगा। फिर वे भले एक दिन के लिए ही क्यों ना ब्राह्मण बने, क्योंकि बाबा ने कहा है कि किसी को ब्राह्मण बनने और उस अनुरूप कर्म किए बगैर स्वर्ग का वर्षा मिल नहीं सकता। तो इसका मतलब उनको भी ब्राह्मण कहा जाएगा, भले वो थोड़े टाइम के लिए ही ब्राह्मण बने, चाहे एक दिन हो, एक हफ्ता हो, एक मास हो या एक साल हो। आखिरी में जो एक साल भी रहेंगे वो भी 2-3 जन्म तो त्रेता युग में ले ही लेंगे। इस प्रकार संक्षेप में एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज और एडवांस जन्म वाली आत्माओं के विषय में विचार करें तो देखेंगे कि पुराने कल्प के अंत में विश्व की जनसंख्या 700-800 करोड़ है, जिसमें एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म लेनी सभी आत्माएं सम्मिलित है। एडवांस जन्म भले नहीं लिया है, बट वो आत्माएं तो यहीं पर है, जिनकी जनसंख्या 33 करोड़ है। नए कल्प में 25-30 वर्ष तक विश्व में एडवांस पार्टी और एडवांस जन्म वाली आत्माएं ही होंगी। नए कल्प में 25-30 वर्ष मतलब विनाश के बाद, विनाश हो जाने के बाद जब नया कल्प शुरू हो जाएगा, मगर नया कल्प का शुरुआत का 25-30 साल नया कल्प का संगम कहा जाएगा, उसको सतयुग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो नया कल्प शुरू हो गया, मगर नया कल्प का संगम चल रहा है, तो वो 25-30 साल में दुनिया में
एडवांस पार्टी वाली आत्माएं होंगी, और उनसे जो जिन्होंने पवित्रता से जन्म लिया है वो एडवांस जन्म वाली आत्माएं होंगी, जिनकी जनसंख्या 18 से 27 लाख तक होगी। और उसके बाद विश्व में एडवांस जन्म वाली आत्माएं ही रह जाएंगी, क्योंकि एडवांस पार्टी वाली आत्माएं बूढ़ी बूढ़ी हो जाएगी तो वो शरीर छोड़ देगी, और वह भी ऐसे शरीर छोड़ेगी जैसे स्वेच्छा से शरीर छोड़ेगी, बिना कुछ प्रॉब्लम हुए, मतलब स्वेच्छा से, एकदम कुछ प्रॉब्लम नहीं, और खुद की इच्छा से शरीर छोड़ देंगे। उसकी जो इन्वेंशन है वो भी एडवांस पार्टी वाली आत्माएं ही करेंगी, और उनको देख देख के आगे जब एडवांस जन्म वाली आत्माएं उनको देखेगी तो वह भी सीखेगी कि कैसे आत्मा शरीर छोड़ सकती है खुद से, खुद की इच्छा से। 18-27 लाख तक होगी, और उसके बाद विश्व में एडवांस जन्म वाली आत्माएं ही रह जाएंगी, जिनकी संख्या 9,16,108 होगी। एडवांस पार्टी वाली सब आत्माएं चली गई, बाद में इनकी आयु तो 150 साल होगी, तो यह आत्माएं कुछ समय तक 9,16,108 ही रह जाएगी। और वह जब 35 या 45 साल की होगी तभी वह दूसरों को जन्म देना चालू करेगी। तब तक एडवांस पार्टी वाली सब आत्माएं परम धाम चली जाएगी। फिर वो पार्टी में से ही और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं ही फिर धीरे धीरे जन्म लेते लेते आगे जन्म लेती रहेगी, जो इनके पास जन्म लेगी। उसके बाद देवी देवता घराने की अन्य आत्माएं आती रहेंगी। एडवांस पार्टी की संख्या में वृद्धि एडवांस स्टेज वाली आत्माएं जो अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करके कर्मातीत स्थिति के निकट पहुंचती है उनसे होती है। एडवांस पार्टी की संख्या में वृद्धि कैसे होती है कि जो जो ब्राह्मणों में एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं वह वहां पर जन्म लेगी। एडवांस स्टेज वाली आत्माएं जो अपना पुराना हिसाब किताब चुकता करके कर्मातीत स्थिति के निकट पहुंचती है उनसे होती है, उनसे एडवांस पार्टी की संख्या वृद्धि पाती है। एडवांस स्टेज वाली आत्माओं की वृद्धि ज्ञान योग की सेवा के आधार पर होती है। एडवांस स्टेज वाली आत्माएं कैसे बढ़ेंगी, तो वह कैसे बढ़ेगी, यह 9 लाख बढ़ने की बात है। 9 लाख संख्या जो बढ़ती है वो 9 लाख लोग एडवांस स्टेज तक पहुंचेंगे। तो आपको भी, हमको भी, सबको पुरुषार्थ कर करके एडवांस स्टेज तक पहुंचना है। एडवांस स्टेज के बारे में भी आगे बहुत सारी बातें आएगी जो हम धीरे धीरे सुनते जाएंगे। एडवांस जन्म वाली आत्माएं एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली दोनों प्रकार की आत्माओं से आती है। एडवांस जन्म वाली आत्माएं कहाँ कहाँ से आती है, एडवांस पार्टी से भी आती है और एडवांस स्टेज वाली आत्माओं से भी आती है, अर्थात दोनों से ही एडवांस जन्म अर्थात सत्युग की प्रथम जनसंख्या में आने वाली आत्माएं निकल कर आती है। ठीक है, तो एडवांस पार्टी वाले भी बहुत कुछ आत्माएं ऐसी होगी जो बहुत साल से एडवांस पार्टी में होगी। बाबा ने यज्ञ शुरू किया 1937 में, तब से लेकर 1969 तक या 70 तक जो शरीर छोड़ चुके होंगे वह सब एडवांस पार्टी में गए, तो वो अभी कितने 50-60 साल 45 साल ऐसे हो गए होंगे। तो वह जैसे जैसे अपना कार्य खत्म करेंगे तो सीधा एडवांस जन्म में चले जाएंगे। तो वो दूसरे एडवांस पार्टी वाली जो आत्माएं है इस धरा पर उनके जहां पर जन्म ले लेंगे, तो एडवांस पार्टी से सीधा एडवांस जन्म में चले जाएंगे। और बहुत सारी आत्माएं ऐसी होगी जो एडवांस स्टेज में से सीधा सीधा एडवांस जन्म में चले जाएंगे, तो वो 9 लाख में चले जाएंगे। यहां से भी कुछ आत्माएं 9 लाख में जाएंगी और एडवांस स्टेज वाली आत्माओं से भी कुछ आत्माएं 9 लाख में जाएगी। एडवांस स्टेज वाली आत्माओं की वृद्धि ज्ञान योग की सेवा के आधार पर होती है और एडवांस जन्म वाली आत्माएं एडवांस पार्टी से और एडवांस जन्म वाली दोनों प्रकार की आत्माओं से आती है, अर्थात दोनों से ही एडवांस जन्म अर्थात सतयुग की प्रथम जनसंख्या में आने वाली आत्माएं निकलकर आती है। बाद में उनमें नंबरवार और आत्माएं आकर जन्म लेकर वृद्धि को पाती है। बाकी जो आगे आएगी आत्माएं 45 साल बाद, 50 साल बाद, 60 साल बाद, 100 साल बाद, वो सब आत्माएं नंबरवार आएंगी जितनी उनकी अवस्था। तो वह पहले 9 लाख में नहीं गिने जाएंगे, वो 9 लाख के यहां पर जो जन्म लेगी वो गिने जाएंगे 9 लाख के बाद वाली आत्माएं जिनका एक जन्म कम हो जाएगा, मतलब वो दूसरे जन्म से शुरुआत करेगी, तो वह हो गया नंबरवार। एडवांस पार्टी में सब चाहिए। अभी यह है अव्यक्त बाप दादा का यह मुरली है, शायद 25
25/11/2000 की मुरली से है, क्योंकि यहाँ पर संदेश नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं बाबा, एडवांस पार्टी में सब चाहिए। अभी आप लोग जाएंगे तो एडवांस पार्टी भी तैयार चाहिए ना। देखो यहाँ पर क्या बताया है, एडवांस पार्टी में सब चाहिए। अभी आप लोग जाएंगे मतलब अभी आप समझ लो कि बाबा एडवांस स्टेज वाली आत्माओं से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि एडवांस स्टेज वाली आत्माएं एडवांस पार्ट जाएंगे जन्म लेने के लिए, एडवांस स्टेज वाली आत्माएं सीधा एडवांस जन्म लेने के लिए जाएंगे, तो एडवांस पार्टी भी तैयार चाहिए ना। तो यह सब एक वाक्य में बहुत गुह्य वाक्य आ जाते हैं। कितने सारे चाहिए, देखो बाबा भी यह गिनती नहीं बताते मगर आपको एक विचार देते हैं कि कितने सारे चाहिए। 9 लाख को जन्म देना है तो 18 लाख तो चाहिए। तो बाबा यह कहते हैं कितने सारे चाहिए। तो एडवांस पार्टी की तैयारी हो रही है क्योंकि सभी माताएं पक्की थी। तो जो पक्का होता है वही एडवांस पार्टी में जाता है। वो भी यहाँ पर बाबा ने क्लियर कर दिया कि एडवांस पार्टी की तैयारी हो रही है, मतलब एडवांस पार्टी में आत्माएं जा रही है क्योंकि सभी माताएं पक्की थी। तो कुछ कुछ माताएं भी ऐसी गई होंगी शुरुआत में 1937 से लेकर 1969 तक, या उसके बाद भी 70 तक 75 तक, तो वो भी बहुत एज हो गई होगी उनकी। साकार बाप की पालना लेने वाली थी तो पालना तो देंगी ना। साकार बाप की पालना ली तो वह किन को पालना देगी, वह भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर लिखा है साकार बाप की पालना ली। तो साकार बाप की जिसने पालना ली होगी वह सब एडवांस जन्म वाली आत्माओं को पालना देंगे, क्योंकि इतनी ऊंची पालना लेने वाली आत्माएं ही इतनी ऊंची पालना कर सकती है। तो यहाँ पर यह भी सोचने वाली बात है कि साकार में जिसने जिसने पालनाएं ली हैं वह बहुत सारी आत्माएं एडवांस पार्टी में जाकर अभी पार्ट बजा रही होगी। यह है 25/11/2000 से अव्यक्त मुरली से। तो इसका मतलब ये हुआ कि साकार की पालना जिन्होंने नहीं ली है और अभी तक यहाँ पर ब्राह्मण पार्ट बजा रहे हैं, उनको क्या करना है, खुद को एडवांस स्टेज में ले जाने का पुरुषार्थ करना है, तभी जाके वह सीधा सीधा एडवांस स्टेज से 9 लाख वाली आत्माओं में आ सकते हैं। उसके सिवाय और कोई चांस नहीं है। अगर नंबर वार रह गए तो क्या होगा, यह भी यहाँ पर क्लियर हो गया है कि बाद में उनके उसमें नंबरवार और आत्माएं आकर जन्म लेकर वृद्धि को पाती है। मतलब 9 लाख हो गए, उसके बाद जो आत्माएं आएंगी वो नंबरवार और आत्माएं आकर जन्म लेकर वृद्धि को पाती है। तो ये बहुत गुह्य 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 बातें हम सुन रहे हैं इस बुक में। तो बहुत अच्छी ये बातें हैं और बहुत विचार सागर मंथन करने वाली बातें हैं, सोच विचार करने वाली बातें हैं, बुद्धि लगाने वाली बातें हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए और उसका आनंद भी लीजिए, और उस हिसाब से एडवांस स्टेज में और एडवांस स्टेज से एडवांस जन्म में जाने की हमको तैयारियां करनी है। विनाश कब और कैसे तथा उसका वर्तमान जीवन से संबंध क्या है, ठीक है। विनाश कब और कैसे। विवेक कहता है कि सतयुग की आदि में जन्म लेने वाली आत्माओं की जितनी संख्या होगी और उनको योग बल से जन्म देने वाली आत्माओं की संख्या हो जाएगी तब ही विनाश होगा, ठीक है। एडवांस पार्टी में अगर 18 लाख के आसपास आत्माएं हो गई तो एडवांस पार्टी में जाने वाली, यहां पर बाबा ने कहा कि माताएं पक्की पक्की थी, तो जो पक्के पक्के होंगे वही एडवांस पार्टी में जाएंगे। इसका मतलब 18 लाख तो इतने पक्के चाहिए। फिर उसके यहाँ पर एडवांस पार्टी में जो बहुत पुराने पुराने गए हैं वो एडवांस जन्म में आते रहेंगे। और यहाँ पर जो आप यह समझ लीजिए, आधा आधा पकड़ लीजिए, चलो ऐसा समझ लो कि एडवांस पार्टी में जो अब तक गए हैं उसमें से 4.5 लाख आत्माएं इसमें ट्रांसफर हो जाती है, और एडवांस स्टेज वाली जो 4-4.5 लाख आत्माएं हैं वो भी यहाँ से यहाँ डायरेक्ट जन्म ले लेती है। तो एडवांस पार्टी की तैयारी हो रही है। सॉरी, सतयुग की आदि में जन्म लेने वाली आत्माओं की जितनी संख्या होगी और उनको योग बल से जन्म देने वाली आत्माओं की संख्या हो जाएगी तब विनाश होगा। परंतु वर्तमान जीवन का महत्व संगम सतयुगी जीवन से महत्वपूर्ण है और सुखदायी है। उसका सुख लेना और संगम युगी कर्तव्य करना ही हमारा काम है। जो एडवांस पार्टी में आत्माएं जा रही है वे ही योग बल से जन्म देने वाली है।
आत्माओं को तैयार करेगी और संभव है कि एडवांस पार्टी में अर्थात सतयुगी संगम युगी जीवन में इतनी आत्माएं जाए जितनी सतयुग आदि की जनसंख्या होगी। इसलिए हमको सतयुग या विनाश की प्रतीक्षा में यह संगम युगी जीवन का संगम समय नहीं बिताना है, बल्कि इस संगम युगी जीवन का आनंद लेने इसका सुख अनुभव करना है। देह से न्यारा आत्मिक स्वरूप परमानंद है, उसके लिए बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं। यह साकार बाबा के महावाक्य है। यह 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। जो भी एक्टर्स हैं सबको यहाँ अंत में हाजिर होना ही है। ऊपर से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। ऊपर से आना पूरा हो जाता है तब लड़ाई लगती है। कुछ भी याद नहीं आए, देह भी अपनी नहीं तो और क्या अपना है। जब संकल्प किया कि सब कुछ तेरा तो एवर रेडी हो गए ना। सभी ने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं बाप की और बाप मेरा। समय आप मालिकों का इंतजार कर रहा है। कम से कम 9 लाख तो तैयार होने चाहिए ना। ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। कम से कम 9 लाख तो तैयार होने चाहिए ना। अव्यक्त बाप दादा 20/12/1992 पार्टी। समय पर साधन नहीं हो तो भी साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यह अंत समय में हमको साधना करनी पड़ेगी जब कुछ भी साधन मन यहाँ पर नहीं होंगे। समय पर साधन नहीं हो तो भी साधना में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। यह भी बता दिया कि जितना साधन बढ़ाएंगे उतनी संख्या डबल ट्रिपल बढ़ेगी, क्योंकि सेवा को समाप्ति भी करनी है। तो यहाँ पर भी यज्ञ में भी साधन बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। अभी भी जो है उससे 10 गुना साधन बढ़ेंगे, यह भी समझ के चलो। क्योंकि अब तक अगर 3.5 करोड़ की या 4 करोड़ की सेवा की है तो अभी और 10 गुना या उससे 20 गुना 25 गुना सेवा और बाकी है, जो अगले 5 7 10 साल में साधनों के द्वारा ही होनी है। तो यह समझ लो कि यह यूट्यूब भी एक माध्यम है जो सेवा के लिए बना हुआ है साइंस द्वारा। सेवा भी समाप्त करना है, संपन्न करके समाप्त करना है। तो संपन्न तब होगी जब कम से कम 9 लाख की माला बनाओ। 9 लाख तैयार हो गया, इसका मतलब विनाश फटाफट शुरू हो जाएगा। बाद में दूसरों को जितना ज्ञान मिला उतना मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। अव्यक्त बाप दादा 9/1/95। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब रावण संप्रदाय नहीं होती है, परंतु एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण होते हैं। रावण संप्रदाय वाले सब परमधाम चले जाते हैं, तब ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। मतलब विनाश का ऑलमोस्ट सब पूरा हो गया होगा कामकाज, तभी रावण संप्रदाय वाले सब परमधाम में चले गए होंगे, तब ही श्री कृष्ण का पहला जन्म जो पवित्रता से होता है वह श्री कृष्ण का जन्म होता है। क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म नए कल्प के आदि में योग बल से होता है। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज वाली दोनों प्रकार की आत्माओं को ब्राह्मण कहेंगे। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज दोनों को ब्राह्मण कहेंगे, क्योंकि उनकी पालना ब्रह्मा द्वारा होती है। वह पालना चाहे साकार रूप में यज्ञ से हो या अव्यक्त रूप से हो। जो आत्माएं बाबा की साकार में बनती है वह जब तक एडवांस जन्म में नहीं जाती है, अर्थात परमधाम नहीं जाती है या देवता नहीं बनती है, तब तक उनको ब्राह्मण ही कहा जाएगा। बाबा ने अनेक बार कहा है, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। इसका मतलब एडवांस पार्टी वाली आत्माएं भी एडवांस पार्टी से फरिश्ता बनेंगी, फरिश्ता से वापस देवता बनेंगी, तो वह भी ब्राह्मण कहे जाएंगे। तुम किसको भी यह समझा सकते हो कि हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी विश्व में इनका राज्य स्थापन हो रहा है। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, अभी तुम हो ब्राह्मण संप्रदाय, देवता बनने वाले हो। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। याद से विक्रमाजित बनना है, यह सारी मेहनत की बात है। 25/10/2010 को यह रिवाइज हुई है साकार बाबा की यह महावाक्य। अभी आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज, एडवांस जन्म और पुरुषार्थ। तो यह पेज नंबर 17 से हम आगे का स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप दूसरों को भी शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, लाइक करिएगा। इसके रिलेटेड कुछ भी मटेरियल आपके पास है
तो आप कमेंट में डाल के शेयर कर सकते हैं। कुछ आपको ऐसी पॉइंट्स आपके ध्यान में आ रही है तो अव्यक्त मुरली का डेट डाल के आप कमेंट में डाल सकते हैं। यह मुरली का महावाक्य ऐसे सुना, यह साकार महावाक्य ऐसे सुना। कभी कोई साकार मुरलियों में एडवांस स्टेज रिलेटेड, एडवांस पार्टी रिलेटेड बातें आती है तो वह आप कमेंट में डाल के बोल सकते हैं कि यह आज यह सुना। तो यह सब हम एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। यह बुक अभी तक 16 पेज या 17 पेज कंप्लीट हुई है। यह बुक टोटल आपको दिखा देते हैं, 64 पेज की टोटल बुक है। इसका मतलब अभी भी 1/3 पार्ट ही कंप्लीट हुआ है। 1/3 से भी थोड़ा कम पार्ट कंप्लीट हुआ है 3 पार्ट में। तो यह बुक काफ़ी लंबी चलने वाली है, तो इसका ध्यान से अभ्यास करेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मुझसे भी कुछ गलती हो रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके उसको करेक्ट करिएगा, ताकि दूसरों को भी यह ध्यान में रहे कि यह बात कैसे कही गई है और इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो आप वीडियो शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओम शांति। अगले वीडियो में वापस मिलेंगे।